सलाम, नमस्कार। मेरा नाम है अल्तमश अहमद। मैं सिर्फ कहानियां नहीं सुनाता, मैं उन्हें जिंदा करता हूं। स्वागत है आपका मेरे चैनल कहानीज में। आज की कहानी का शीर्षक है बुजुर्ग मछुआरा और रहस्यमय जिन। यह कहानी है एक बुजुर्ग मुसलमान मछुआरे की। वह मेहनत करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। वह नियमित रूप से प्रतिदिन सवेरे ही उठकर नदी के किनारे चला जाता और गिनकर 4 बार नदी में जाल फेंकता था। एक दिन सवेरे उठकर उसने नदी में जाल डाला। उसे निकालने लगा तो जाल बहुत भारी लगा। उसने समझा कि आज कोई बड़ी मछली हाथ लगी है, लेकिन मेहनत से जाल दबोच कर निकाला तो उसमें एक मरे हुए गधे की लाश फंसी थी। वह उसे देखकर जल भुन गया। उसका जाल भी गधे के बोझ से जगह जगह से फट गया था। उसने संभाल कर फिर नदी में फेंका। इस बार जो खींचा उसमें सिर्फ मिट्टी और कीचड़ था। वह रो रो कर कहने लगा, मेरा दुर्भाग्य तो देखो, 2 बार मैंने नदी में जाल डाला और मेरे हाथ कुछ नहीं आया। मैं तो इस पेशे के अलावा कोई और व्यवसाय जानता भी नहीं। मैं गुजर बसर के लिए क्या करूं? कुछ देर बाद उसने जाल को धो धाकर फिर पानी में फेंका। इस बार भी उसके हाथ दुर्भाग्य ही लगा। जाल में कंकड़ पत्थर और फलों की गुठलियों के अलावा कुछ भी नहीं था। यह देखकर वह और भी रोने पीटने लगा। इतने में सवेरे का उजाला भी फैल गया था। उसने अल्लाह को याद किया और दुआ की, या अल्लाह, तू तो रहमान और रहीम है। तू तो जानता है कि मैं हर रोज सिर्फ 4 बार नदी में जाल फेंकता हूं। आज 3 बार फेंक चुका हूं और कुछ हाथ नहीं आया और मेरी सारी मेहनत बेकार चली गई। बस एक बार जाल फेंकना और रह गया है। अब तो तू राजी हो जा और नदी से मुझे कुछ दिलवा दे। मुझ पर इस प्रकार दया कर जैसे किसी समय तूने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर किया था। यह कहकर उसने चौथी बार जाल फेंका और खींचा तो भारी लगा। उसने सोचा इस बार तो जरूर मछलियां फंसी होंगी। बड़ा जोर लगाकर उसे बाहर निकाल कर देखा तो उसमें सिवाय एक पीतल के गागर के अलावा और कुछ नहीं था। गागर के भार से वह समझा कि उसमें कुछ बहुमूल्य वस्तुएं होंगी, क्योंकि उसका मुंह शीशे के ढक्कन से बहुत अच्छी तरह बंद था और ढक्कन पर कोई मुहर लगी हुई थी। मछुआरे ने मन में कहा कि यह अंदर से खाली हुआ तो भी इसे बेचकर पैसे मिल जाएंगे, जिससे आज का काम तो किसी तरह चलेगा। उसने गागर को उलट पुलट कर और हिला डुला कर देखा, लेकिन उसमें से कोई आवाज नहीं आई। फिर वह कहीं से एक चाकू लाया और बहुत देर तक मेहनत करके उसका मुंह खोला। अब वह झांक कर गागर के अंदर देखने लगा, लेकिन उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। उसी समय उसने देखा कि गागर से एक धुआं निकल रहा है। वह आश्चर्य से देखने लगा कि यह क्या है। गागर में से बहुत सा धुआं निकलकर नदी के ऊपर आकाश में फैल गया। कुछ ही देर में वह धुआं सिमट कर एक जगह आ गया और उसने एक बहुत बड़े जिन का आकार ले लिया। मछुआरा घबराकर भागने लगा, लेकिन उसने सुना कि जिन हाथ उठाकर कह रहा है कि ऐ सुलेमान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए, मैं कभी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूंगा। मछुआरा यह सुनकर अपना डर भूल गया और बोला, अरे भूत, तू क्या बक रहा है? सुलेमान को मरे हुए 1800 साल हो चुके हैं
तू कौन है? मुझे बता कि तू इस गागर में किस प्रकार बंद हो गया। जिन ने उसे घृणापूर्वक देखकर कहा, तू बड़ा बदतमीज है, मुझे भूत कहता है। मछुआरा बिगड़ कर बोला, और कौन है तू? तुझे भूत ना कहूं तो गधा कहूं? जिन ने कहा, तेरे मरने में अब अधिक समय नहीं है, मैं तुझे शीघ्र ही मार डालूंगा। तू अपनी बकबक बंद कर और मुझसे बात ही करनी है तो जुबान संभाल कर बात कर। मछुआरा घबरा कर बोला, तू मेरी हत्या क्यों करना चाहता है? क्या तू इस बात को भूल गया कि मैंने ही तुझे गागर के बंधन से छुड़ाया है? मुझे अच्छी तरह मालूम है कि तूने ही गागर खोली है, लेकिन इस बात से तेरी जान नहीं बच सकती। लेकिन हाँ, मैं तेरे साथ एक रियायत करूंगा। मैं तुझे यह निर्णय करने का अधिकार दूंगा कि मैं किस प्रकार तुझे मारूं। मछुआरे ने कहा, तेरे हृदय में जरा भी न्याय प्रियता नहीं है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू मुझे मारना चाहता है? क्या मेरी इस भलाई का तू मुझे इस प्रकार बदला देना चाहता है कि बेवजह मुझे मार डाले? जिन बोला, मैं तुझे बेवजह नहीं मार रहा। तुझे मारने की भी एक वजह है मेरे पास। तू ध्यान देकर सुन। मैं उन जिन्नों में से हूं जो नास्तिक थे। दूसरे जिन मानते थे कि हजरत सुलेमान अल्लाह के पैगंबर हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे। सिर्फ मैं और एक दूसरा जिन जिसका नाम साकर था, सुलेमान की आज्ञा से विमुख हुए। बादशाह सुलेमान ने गुस्सा होकर अपने प्रमुख मंत्री आसिफ को आदेश दिया कि मुझे पकड़कर उसके सामने यानी सुलेमान के सामने पेश करें। मंत्री ने मुझे पकड़कर उसके सामने खड़ा कर दिया। सुलेमान ने मुझसे कहा कि तू मुसलमान होकर मुझे पैगंबर मान और मेरी आज्ञाओं का पालन कर। मैंने उस वक्त इनकार कर दिया। सुलेमान ने इसकी मुझे यह सजा दी कि मुझे इस गागर में बंद किया और कस के शीशे का ढक्कन ढक कर उस पर अपनी मुहर लगा दी और एक जिन को आज्ञा दी कि गागर को नदी में डाल दे, और अतएव वह मुझे नदी में डाल दिया गया। उस समय मैंने प्रण किया था कि 100 वर्षों के अंदर जो आदमी मुझे निकालेगा उसे मैं इतना धन दे दूंगा कि वह आजीवन सुख से रहेगा और उसके मरने के बाद भी उसके उत्तराधिकारियों के पास बहुत सारा धन रह जाएगा। इस अवधि में मुझे किसी ने ना निकाला। फिर मैंने कसम खाई कि अब अगले 100 वर्ष के अंदर जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं सारे संसार के खजाने दिलवा दूंगा। फिर भी किसी ने मुझे नहीं निकाला। फिर मैंने प्रतिज्ञा की कि 100 वर्षों की तीसरी अवधि में जो मुझे मुक्त करेगा उसे मैं बहुत बड़ा बादशाह बना दूंगा और हर रोज उसके पास जाकर उसकी 3 इच्छाएं पूरी करूंगा। जब इस तीसरी अवधि में भी किसी ने मुझे नहीं निकाला, मुझे बड़ा क्रोध आया और उसी अवस्था मैंने कसम खाई कि जो मुझे अब बाहर निकालेगा मैं अत्यंत क्रूरतापूर्वक उसके प्राण ले लूंगा। लेकिन हाँ, उसके साथ इतनी रियायत जरूर करूंगा कि वह जिस प्रकार से मरना चाहेगा मैं उसे उसी प्रकार मारूंगा। अब चूंकि तूने मुझे इस चौथी कसम के बाद निकाला है, इसलिए अब तू बता कि तुझे किस प्रकार मारूं। मछुआरा यह सुनकर बहुत हैरान हुआ और डर भी गया और सोचने लगा कि दुर्भाग्य ही ये मेरे पीछे पड़ गया है, जो मैं भलाई करने के बाद भी मौत की सजा पा रहा हूं। वह गिड़गिड़ा कर जिन से बोला, भाई तुम अपनी कसम भूल जाओ, मेरे छोटे छोटे बच्चों पर दया करो। यदि तुम्हारे हिसाब से अगर मैंने कोई गलती की है तो मुझे माफ कर दो। क्या तुमने नहीं सुना कि जो दूसरों की गलतियां माफ करता है
अल्लाह उसकी गलतियां माफ कर देता है। जिन ने कहा, यह बातें रहने दे, मैं तुझे मारे बगैर नहीं रहूंगा। तू सिर्फ बता कि कैसे मरना चाहता है तू। मछुआरा तो अब बहुत ज्यादा ही डर गया था, क्योंकि उसने देखा कि जिन उसे मारने का हट नहीं छोड़ रहा है। अपने बीवी बच्चों को याद करके वह बहुत दुखी हुआ। उसने एक बार फिर जिन का गुस्सा शांत करने की कोशिश किया और उससे गुजारिश की, हे जिनों के राजा, मैंने तो तुम्हारे साथ इतनी भलाई की है, क्या तुम इस भलाई के बदले मुझ पर दया नहीं कर सकते? जिन बोला, तेरी इसी भलाई की वजह से तेरी जान जा रही है। मछुआरे ने फिर कहा, कितनी हैरानी की बात है कि तुम अपने मोहसिन की जान लेने पर तुले हो। यह मसला मशहूर है कि अगर कोई बुरे के साथ भलाई करता है तो उसका अंजाम बुरा ही होता है। यह कहावत तुम्हारे ऊपर ही पूरी तरह लागू होती है। जिन ने कहा, तुम चाहे जितने सवाल जवाब करो और चाहे जितनी कहावतें कहो, मैं तो तुम्हारी जान लेने की कसम खा चुका हूं। मछुआरे ने आखिर में अपनी हिफाजत का एक नया उपाय सोचा। वह जिन से बोला, अच्छा, अब मैं समझ गया कि तुम्हारे हाथ से मेरी जान नहीं बच सकती। अगर अल्लाह की यही रजा है तो मैं उसे खुशी खुशी कबूल करता हूं, लेकिन मैं तुझे उसी पाक नाम की कसम देकर कहता हूं जिसे सुलेमान ने अपनी मुहर में खुदवाया था कि जब तक मैं अपने मरने का तरीका सोचकर तय करूं, तुम मेरे सवाल का एक जवाब दो। जिन इतनी बड़ी कसम के आगे झुक गया और कांपने सा लगा। उसने कहा, पूछ, क्या पूछना चाहता है? मैं तेरे सवाल का जवाब दूंगा। मछुआरे ने कहा, मुझे तेरी किसी बात पर भरोसा नहीं होता। तू इतना अजीमुल जिस्म यानी इतनी बड़ी मखलूक है, इतनी छोटी सी गागर में कैसे समा गया? तू झूठ बोलता है। जिन बोला, जिस पाक नाम की कसम तूने मुझे दिलाई है, मैं उसको हाजिर मानकर कहता हूं कि मैं उसी गागर में था। मछुआरे ने कहा, मुझे अब भी भरोसा नहीं है कि तू सच बोल रहा है। इस गागर में तो तेरा एक पांव भी नहीं आएगा। तू पूरा का पूरा किस प्रकार इसमें समा गया? जिन ने कहा, क्या मेरे इतनी बड़ी कसम खाने के बाद भी तुझे भरोसा नहीं आ रहा है? मछुआरा बोला, तेरे कसम खाने से क्या होता है? मैं तो तभी मानूंगा जब तुझे अपनी आंखों से गागर के अंदर देखूं और उसमें से आती हुई तेरी आवाज सुनूं। यह सुनकर जिन फिर से धुएं में तब्दील हो गया और सारी नदी पर फैल गया। फिर वह धुआं रूपी जिन एक स्थान पर इकट्ठा हो गया और धीरे धीरे गागर में जाने लगा। जब बाहर धुएं का नामो निशान न रहा तो गागर के अंदर से जिन की आवाज आई, अब तो तुझे मालूम हुआ कि मैं झूठ नहीं कहता। इसी गागर में बंद था मैं। मछुआरे ने उसकी इस बात का जवाब न दिया। उसने गागर का ढक्कन, जिस पर सुलेमान की मुहर लगी हुई थी, गागर के मुंह पर रखा और उसे बड़ी मजबूती से बंद कर दिया। फिर वह बोला, ओह जिन, अब तेरी बारी है कि तू गिड़गिड़ाकर मुझसे अपनी गलती की माफी मांगे, या फिर मुझे यह बता कि तू स्वयं मेरे हाथों किस तरह मरना चाहता है। नहीं, मेरे लिए तो यह उचित होगा कि मैं तुझे फिर से उसी नदी में डाल दूं और नदी के तट पर घर बनाकर रहूं, और जो भी मछुआरा यहां जाल डालने आए उसे आगाह करूं, यहां एक गागर में महाभयंकर जिन बंद है, उसे कभी बाहर मत निकालना, क्योंकि उसने कसम खाई है कि जो भी उसे बाहर निकालेगा वह उसी के हाथ से मारा जाएगा। यह सुनकर जिन बहुत घबरा गया। उसने बहुत हाथ पांव मारे कि गागर से निकल जाए, लेकिन यह बात नामुमकिन थी।
क्योंकि गागर के मुंह पर सुलेमान की मुहर लगी हुई थी और उस मुहर के कारण वह बेबस था। उसे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन उसने गुस्से पर काबू किया और मिन्नत करके बोला, अरे भाई मछुआरे, तुम कहीं मुझे फिर नदी में न डाल देना। तुम क्या मेरी बात सच समझ रहे थे? मैं तो केवल मजाक में तुम्हें मारने की बात कर रहा था। अरे माफी चाहूंगा कि तुमने मेरी बात को सच समझ लिया। अब मुझे बाहर निकालो। मछुआरे ने हंसकर कहा, क्यों भाई, जब तुम गागर के बाहर थे तब तो अपने आप को बड़ा ताकतवर जिनराज समझ रहे थे और अकड़ रहे थे। अब क्या हुआ कि गागर के अंदर जाते ही अपने को बड़ा दीनहीन समझ रहे हो? मैं तो अब तुम्हें नदी में जरूर डालूंगा और कयामत तक तुम इसी गागर में बंदी बने रहोगे। जिन ने कहा, अल्लाह के लिए मुझे नदी में वापस फेंकने का इरादा छोड़ दे और मुझे माफ कर दे। इस प्रकार जिन ने बड़ी दीनता से छुटकारे की भीख मांगी, लेकिन मछुआरा टस से मस न हुआ। फिर जिन बोला, यदि तुम मुझे इस बार छोड़ दो तो मैं तुम्हारे साथ बड़ा उपकार करूंगा। मछुआरा बोला, तू झूठा है, मैं तेरी बात पर कैसे भरोसा करूं? अगर मैंने तुझे छोड़ दिया तो तू फिर मुझे मारने पर तुल जाएगा। तू इस एहसान का भी मुझे ऐसा ही सिला देगा जैसा ग्रीक नामी बादशाह ने हकीम दूबा के साथ किया था। जिन ने हैरान होकर पूछा, ग्रीक नामी बादशाह, हकीम दूबा, इन दोनों की क्या कहानी है? मछुआरे ने बोला, इसके लिए आपको अगला भाग देखना होगा। अगर मेरी कहानी आप सबको अच्छी लगे, आपके दिल को छू जाए या कुछ सिखाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब मुझे बहुत खुशी देगा। और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि किस टॉपिक पे कहानी चाहिए। मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह लिख सकूँ। शुक्रिया आप सबका।